नमस्कार सभी को। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। आज हम आपके लिए फिर से 50 जनरल साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आ गए हैं। पहला क्वेश्चन है, परमाणु क्रमांक 92 वाला तत्व कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा यूरेनियम। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डीएनए की संरचना किस वैज्ञानिक ने बताई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा वॉटसन व क्रिक ने डीएनए की संरचना बताई थी। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हेनरी बेकुरल ने। अगला प्रश्न है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा नाभिकीय विखंडन। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नाभिकीय संलयन की क्रिया पर सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है? प्रकाश का वेग निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार गैस कौन सी है? ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 हो जाएगी। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? इसका सही जवाब हो जाएगा आयाम पर। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा लोवेजियर। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टंगस्टन में बल्ब में टंगस्टन के प्रयोग का कारण क्या है? क्योंकि टंगस्टन का गलनांक बहुत अत्यधिक होता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गैनीमेड, जो बृहस्पति का उपग्रह है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेजर किरण किस सिद्धांत पर कार्य करती है? लेजर किरण उत्तेजित उत्सर्जन के सिद्धांत पर कार्य करती है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जल का pH कितना होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा 7। जल न तो क्षारीय होता है और न ही अम्लीय होता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा मार्कोनी ने। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आँख का कौन सा भाग कैमरे की फिल्म के समान कार्य करता है? कैमरे की फिल्म के समान आँख का कौन सा भाग कार्य करता है? तो आँख का भाग हो जाएगा रेटिना। कैमरे की फिल्म के समान कार्य करता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधे के किस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं? पौधे के किस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा सभी जीवित कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओजोन परत मुख्यतः किस वायुमंडलीय स्तर में पाई जाती है? ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा के प्रवाह से तार क्यों गर्म हो जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऊष्मा के प्रभाव से। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त में प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है? प्लेटलेट का मुख्य कार्य रक्त का थक्का जमाना। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन बनाता है? मस्तिष्क का कौन सा भाग हमारे शरीर का संतुलन बनाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सेरेब्रम या प्रमस्तिष्क। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र किस कारण उत्पन्न होती है? पृथ्वी में चुंबकीय क्षेत्र किस कारण उत्पन्न होती है? कोर में द्रव धातु की गति के कारण। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा माध्यम बदलने से वेग बदलना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या कहलाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा नाभिक। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मी तत्वों का आधार किससे मापा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा गिगर म्यूलर काउंटर। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग किसके बराबर होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा प्रकाश की चाल के बराबर विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन हो जाएगी, जिसकी मात्रा 78% पाई जाती है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जल में ध्वनि की गति वायु की तुलना में कैसी होती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अधिक। जल में ध्वनि की गति वायु की तुलना में अधिक होती है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? ऊर्ध्वपातन किसे कहा जाता है? ऊर्ध्वपातन ठोस से गैस में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हृदय की धड़कन किस उपकरण से सुनी जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए स्टेथोस्कोप से। अगला प्रश्न है, H2SO4 का सामान्य नाम क्या है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल कहलाता है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधों का कौन सा भाग खाद्य भंडारण का कार्य करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा जड़ें पौधों में खाद्य भंडारण का कार्य करती है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा किस में परिवर्तित होती है? प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होती है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मिता का एसआई मात्रक क्या है? रेडियोधर्मिता का एसआई मात्रक बेकुरल हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त का द्रव भाग क्या कहलाता है? रक्त का द्रव भाग प्लाज्मा कहलाता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाश की तरंगे किस प्रकार की होती है? प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिजली गिरने पर सबसे पहले क्या दिखाई देता है? बिजली गिरने पर सबसे पहले प्रकाश दिखाई देता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे भारी प्राकृतिक गैस कौन सी है? सबसे भारी प्राकृतिक गैस रेडॉन हो जाएगी, जो पृथ्वी के आंतरिक भागों में पाई जाती है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर OFC किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा परावर्तन के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु लिथियम हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक गर्मी का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय अभिक्रियाएं। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परमाणु बम में कौन सा यूरेनियम आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम 235 का यूज किया जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के रक्त का pH कितना होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा 7.4, यानी कि मनुष्य का रक्त हल्का क्षारीय होता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टीवी रिमोट में किस किरण का प्रयोग किया जाता है? टीवी रिमोट में अवरक्त किरणों का यूज किया जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
किस धातु को फुल ऑफ मेटल्स कहा जाता है? प्लेटिनम को फुल ऑफ मेटल्स कहा जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं प्लस 18 वर्ग होते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक्स-रे किरणों की खोज किसने की थी? एक्स-रे किरणों की खोज विल्हेम रॉयटसन ने की थी। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में या ललाट में पाई जाती है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बर्फ पानी पर क्यों तैरती है? बर्फ पानी पर क्यों तैरती है? क्योंकि बर्फ का घनत्व कम होता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से मनुष्य को कौन सा रोग हो जाता है? मनुष्य को त्वचा कैंसर हो जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन का निर्माण अमीनो अम्लों से होता है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। इस सेशन का अंतिम प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत। आपको सेशन अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।